गणेशाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय बंधुओं, वैराग्य के बाद जब उसको संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो वह प्रश्न पूछता है गुरु से कि गुरुदेव, हमारा मन कैसे एकाग्र होगा, हमारा चित्त में शांति कैसे आएगी, हमारे को तुरीयावस्था कैसे प्राप्त होगी, हमारे को 10वां दरवाज़ा कैसे खुलेगा, हमारे को जीवन को विकसित करने की क्रियाएं बताइए, जीवन के नज़दीक रहने की क्रियाएं बताइए। पहले जब संत जाता था, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति झोपड़ी से शुरू होकर विकसित होकर आज इस रूप में आ गई है। जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे, आत्मचिंतन करते थे, इतना कंपटीशन भरा हुआ जीवन नहीं था। और वो संत उसकी परीक्षण के लिए एक गाय देता था और कहता था इसका 1000 गाय बना ले आ। जब वह उस गाय का बच्चा 1000 बना कर लाता था, जंगल में ही दूध पीता था और बच्चियों को पालता था, जैसे तैसे भोजन पानी करता था और लेकर आता था। तब ऋषि उसको, शिष्य को अपनाता था कि यह अधिकारी है। जंगलों से लकड़ियां लाना, पानी की व्यवस्था करना, अन्न की व्यवस्था करना, ये सारा काम शिष्य को, गाय की सेवा करना, आश्रम में लिपाई पोताई करना, झाड़ू बर्तन करना, सारा कार्य शिष्य को करना पड़ता था। तब वह संत उस नाम को देता था जिस नाम को जप कर कबीर साहब कबीर जी बन गए, संत रविदास जी बन गए, गुरु नानक देव जी बन गए, बाबा श्री चंद्र जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, संत विवेकानंद हो गए, सेवरी हो गई, तुलसीदास हो गए। सभी संतों के पीछे गुरु का हाथ रहा है और पूरे गुरु बिना पाया नहीं जाएगा, पूरे गुरु बिन पाया नहीं जाई। जैसे रामकृष्ण परमहंस की कृपा थी विवेकानंद के जीवन में तो विवेकानंद हुए, मातंग ऋषि की कृपा थी सेवरी माता के जीवन में तो सेवरी माँ हो गई, नरहरि दास की कृपा थी तुलसीदास जी के जीवन में तो तुलसी हो गए, संत रामानंद की कृपा थी कबीर साहब के जीवन में तो कबीर हो गए, रविदास हो गए। जहाँ कठौती में से कंगन निकाल कर गंगा जी दे रही हैं। संत रविदास कबीर साहब जी को सिकंदर लोधी पानी में डुबा रहा था वहाँ के ब्राह्मणों के कहने पर, और पानी नहीं डुबा सका।
यह बात ग्रंथ साहब में भी है क्या कि गंग के बीच में टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डरा है। मन उनका नहीं हिला, वो अपने गुरु को कोस नहीं रहे थे। उनका विल पावर, संकल्प इतना तीव्र था, और ये संकल्प का ही जगत है। संकल्पा के पुत्र संकल्प से इस सृष्टि की रचना हुई है। संकल्प का केंद्र है नाभि केंद्र। इन केंद्रों के बारे में, इनके महत्व के बारे में आप जान जाएंगे। सभी लोग हम और आप जैसे ही हैं थे, लेकिन उनको गुरु रूपी पारस मिला, और वह पारस जो है लोहे को तो छू करके सोना बनाता है, लेकिन गुरु अपने समान कर लेता है, गुरु गुरु बना देता है। फिर आप पारस के मिलने से वही नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी हार में रहना है, किसी ताज में रहना है, किसी युवती की कर्णफूल माला बननी है, तो आप संत के पास जाइए, संत से प्रश्न कीजिए। बिना संत के मिले, बिना संत की सेवा के रंग नहीं जुटेगा, और एक दिन में रंग नहीं लगता। आदमी टूटता है सत्संग सुन करके, संत की महिमा, नाम की महिमा, तपस्या की महिमा, भक्ति की महिमा। फिर वो जुटता है, फिर मन टूट करके माया में चला जाएगा, फिर वो संत जोड़ेगा गुरु। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवई महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पूरी महिमा है, गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई, गुरु पूरे बिन पाया नहीं जाई। बहुत जगह जिक्र है, सारा वेद ग्रंथ शास्त्र शिष्य और गुरु के वार्तालाप से भरा हुआ है। सारी कहानी में कोई न कोई विशेष राज है, गुण है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, उनकी सोच जीवन को विकसित करने के लिए बहुत थी। कहानी लंबी न होने पाए, इससे अपनी वाणी को विश्राम देते हुए हरि ओम शांति शांति शांति।